Hello friends, welcome back to our channel FinStock. Today we are with yet another breakout stock and the name of the stock is गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये दिस कंपनी इज एंगेजिंग ट्रांसमिशन ऑफ नेचुरल गैस थ्रू पाइपलाइंस। तो ये नेचुरल गैस जो है वो पाइपलाइंस के थ्रू सिटी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है एंड ऑल्सो इट इज़ इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू विंड मिल्स। सो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी काम करती है विंड मिल्स के थ्रू। अगर आप इसके की पॉइंट देखते हैं तो इसका ट्रांसमिशन बिजनेस है। इसके पास गुजरात में जो टर्मिनल है हजीरा पेट्रोनेट लिमिटेड टर्मिनल इन दहेज इसके पास है और इसी के साथ इसके पास 2704 किलोमीटर का नेचुरल गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन जो है वो इसके पास है गुजरात स्टेट में एज ऑफ Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, यानी यही लेटेस्ट क्वार्टर के एंड तक इसके पास इतना सारा नेटवर्क है। इसी के साथ द कंपनी आल्सो सेल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड 52.50 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, तो वो सेल भी करती है विच इज जनरेटेड थ्रू विंड मिल्स। अगर हम इसका सेक्टरल वॉल्यूम स्प्लिट देखते हैं तो CGD 36%, रिफाइनरी पेटकेम 18%, फर्टिलाइजर 15%, पावर से 14% आता है और अदर से 17%। और रेवेन्यू अगर देखते हैं तो गैस ट्रांसमिशन से 98% और इलेक्ट्रिसिटी से 2% आता है। अगर हम इसका एक्सपेंशन प्लान देखते हैं तो JSPL हैज प्लान टू अंडरटेक कैपेक्स ओवर द नेक्स्ट 5 years टुवर्ड द एक्सपेंशन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क लाइंग न्यू spur lines and capacity augmentation. GSPL has sought approval of the regulator, namely the PNGRB. उनसे ये अप्रूवल भी लेने वाले हैं। स्पेशल पर्पज व्हीकल, दैट इज द कंपनी इज इम्प्लीमेंटिंग क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन थ्रू 2 जॉइंट वेंचर दैट इज GITL एंड GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड। इसके साथ ये जॉइंट वेंचर करने वाली है। तो अगर हम इसका भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 21,903 करोड़, दैट इज अ मिड कैप कंपनी है विद करंट मार्केट प्राइस ऑफ 388। 52 वीक हाई जो है वो 407 है, तो अपने 52 वीक हाई के पास ये ट्रेड हो रही है और लो है 254। स्टॉक पी 14 है, इंडस्ट्री एवरेज 16.5 है, तो अपने पीएस से थोड़ी सस्ती मिल रही है। बुक वैल्यू 176 है, तो प्राइस टू बुक रेशियो जो आएगा वो 2.2 आएगा। अगर हम देखते हैं तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी पर जस्ट 0.01 दैट इज वेरी निग्लिजिबल डेट है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो नेगेटिव है, 8.94 माइनस है, लेकिन ROCE दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.6%, ROE इज 18.9% है, जो कि एक अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 19.2%। तो अभी हम इसका अगर ग्राफ देखते हैं तो ये पिछले 1 साल का ग्राफ है जो कि बीच में कंसोलिडेशन हुआ था और बाद में अभी ये अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर फिर से जा रहा है। प्रोज एंड कॉन्स में कंपनी में सब प्रोज है, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री एंड गुड रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज लास्ट 3 ईयर इज 22.8% है ROE। ये इसके पीयर्स है जो कि गैस कंपनीज है सारी। अगर हम देखते हैं क्वार्टरली स्टेटमेंट तो 3283 करोड़ का इसका सेल्स था जो कि अभी 4389 करोड़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1019 था जो कि अभी 8787 हुआ है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हुआ 31% से अभी ऑलमोस्ट 18% पे है। अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं 650 करोड़ था जो कि अभी 496 करोड़ है, द रीजन इज सेम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज रिड्यूसिंग। अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं ईयरली तो 2012 से यहाँ पे अवेलेबल है। 2012 को 1123 करोड़ का सेल्स था जो कि अभी 17,000 करोड़ के आसपास चला गया है। प्रॉफिट जो 1000 करोड़ था वो 3000 करोड़ है, दैट इज अगर आप देखेंगे तो सेल्स 17 टाइम्स ऑलमोस्ट बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट बस 3 टाइम ही बढ़ा है, क्योंकि मेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखते हैं तो 92-91% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था जो कि अभी 19-20% लास्ट कुछ सालों से हमें दिखता है, जो कि अभी यहाँ पे शायद स्टेबल हो जाएगा। तो प्रॉफिट अगर आप देखते हैं नेट प्रॉफिट जो 545 करोड़ था वो अभी 2000 करोड़ के आसपास है, दैट इज उसमें 4 टाइम्स जंप हुई है। अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास 37% है,
FIS के पास 16% है, DIS के पास 24% है, गवर्नमेंट के पास 2% बाकी है और पब्लिक के पास 19% है। तो अगर आप देखते हैं तो ये जो FIS है इन्होंने थोड़ा स्टेक अपना कम किया है, DIS में देखेंगे तो थोड़ा बढ़ाया है और पब्लिक का स्टेक भी बढ़ा है इसमें ऑलमोस्ट, और गवर्नमेंट ने अपना स्टेक 10% से 2% तक डायल्यूट किया है, यानी गवर्नमेंट ने अपने स्टॉक बेचा है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, इसी के साथ आपके कमेंट्स भी करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियोस के अपडेट आपको तुरंत मिल सकेंगे। तो लेट्स गो टू चार्ट। अभी हम टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। तो हम GSPL का भी चार्ट देखते हैं। अगर आप देखते हैं तो ये GSPL का वीकली चार्ट है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी 2 लाइंस बना ली है जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंसेस थे। तो ये जो है ये अभी लेटेस्ट जहाँ पे ब्रेकआउट मिला है वो 2021 का जो ये रेजिस्टेंस था ऑलमोस्ट 377 के आसपास का, इसका काफ़ी अच्छा इसने इस वीक में ब्रेकआउट दिया है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट के पास जब आया था तो यहाँ पे भी वॉल्यूम जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और एवरेज के आसपास अभी वॉल्यूम चल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो ये वीकली बेसिस में कप एंड हैंडल पैटर्न का एक अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया है। तो हम इस स्टॉक को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप इसका टारगेट निकालना चाहते हैं तो इसका जो टेक्निकल टारगेट निकल के आता है वो कैसे आएगा, ये जो डेप्थ है इसको हमको ऊपर प्रोजेक्ट करना होता है, तो आता है 538 के आसपास का, जो कि हमने ऑलरेडी करके रखा है इसमें। तो ये आता है 538 के आसपास का, ऑलमोस्ट 40% के आसपास आप इसमें रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये नीचे का ये जो स्विंग है तो 14% का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको लगेगा। तो ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास आपको इसमें रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।